नमस्कार। पठन पाठन हिंदी व्याकरण मंथन में आपका स्वागत है। आइए आज हम पढ़ेंगे कि व्यंजन के कितने भेद हैं, उनकी क्या परिभाषा है और कौन कौन से वर्ण किन श्रेणियों के तहत आते हैं, उसी के संदर्भ में आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम व्यंजन वर्ण की परिभाषा जान लेते हैं। तो हम पिछली चर्चा में भी व्यंजन वर्ण की परिभाषा पढ़ चुके हैं, फिर भी व्यंजन वर्ण की परिभाषा दोहरा देना अभी मुनासिब होगा। तो व्यंजन वर्ण की परिभाषा है, व्यंजन वर्ण उन हिंदी वर्ण को कहते हैं जिसका उच्चारण स्वर की सहायता से होता है। अर्थात व्यंजन वर्ण उच्चारण करने के बाद उसमें स्वर का आभास होता ही है, उसके अंत में स्वर की ध्वनि सुनाई पड़ती है। इसीलिए व्यंजन वर्ण की भाषा देते हुए कहा गया है कि व्यंजन वर्ण उन हिंदी वर्ण को कहते हैं जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। वही बात मैंने यहाँ पर लिखा है, व्यंजन वर्ण, अर्थात व्यंजन वर्ण उन हिंदी वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। जैसे जितने भी क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, य, र, ल, व, स और ह, ये 33 वर्ण जो हैं सभी के सभी व्यंजन वर्ण के उदाहरण हैं। क्यों? क्योंकि इन वर्णों का जब उच्चारण करते हैं तो उसके अंत में कम से कम अ सुनाई जरूर पड़ता है। जैसे क के अंत में अ सुनाई पड़ता है, ख के भी अंत में अ सुनाई पड़ता है, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, य, त, थ, द, ध, न, ट, ठ, ड, ढ, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, स और स, ह के अंत में अ अवश्य सुनाई पड़ता है। वही बात यहाँ पर लिखा है, इन सभी वर्णों में अ छिपा है। जैसे क जोड़ अ, क बोलते हैं तो उसमें क यानी अ अंत में सुनाई पड़ता है, अर्थात आधा क और अ मिलके तब अ बनता है। च, आधा च और अ मिलके च बनता है। त, आधा त और अ मिलके तब पूर्ण त होता है। प के भी अंत में अ सुनाई पड़ता है, अर्थात प, आधा प और अ मिलके तब प होता है। स, आधा स और अ मिलके तब स पूर्ण होता है, अर्थात उसके भी अंत में अ छिपा हुआ है। अर्थात जितने भी व्यंजन वर्ण हैं सबके अंत में कम से कम अ जरूर छिपा हुआ रहता है। इनकी संख्याएं कुल 33 है। याद रखिएगा, इनकी संख्याएं 33 है। अब हम जानते हैं कि व्यंजन वर्ण के कितने भेद हैं। व्यंजन वर्ण को 3 श्रेणियों में विभक्त किया गया है। वह श्रेणियां हैं स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म। स्पर्श किसे कहते हैं, अंतस्थ किसे कहते हैं और ऊष्म किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा अब हम उदाहरण के साथ जानते हैं। जब उदाहरण के साथ हम इसकी परिभाषा देंगे तो पूर्णतः स्पष्ट हो जाएगा कि स्पर्श क्या है, अंतस्थ क्या है और ऊष्म क्या है। तो पहले हम चर्चा करते हैं व्यंजन वर्ण की प्रथम श्रेणी स्पर्श व्यंजन पर। व्यंजन वर्ण की प्रथम श्रेणी है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श का शाब्दिक अर्थ है छूना या सटना। तो इन वर्ण के उच्चारण में जीभ कभी तालु से, कभी मूर्धा से, कभी दंत से स्पर्श करती है या सटती है, या दोनों होठ आपस में सटते हैं अर्थात स्पर्श करते हैं, तब इन वर्णों का उच्चारण होता है। इसीलिए स्पर्श वर्ण की परिभाषा दी गई है, ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण जीभ, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और परस्पर होंठ के स्पर्श होने से उच्चारित होता है, ऐसे वर्ण को स्पर्श वर्ण कहते हैं। वही बात मैंने यहाँ पर लिखा है,
ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण जीभ, कंठ, तालु, मूर्धा, दांत और ओष्ठ स्थानों के स्पर्श से होता है, स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। स्पर्श व्यंजन में कोई दो अंग आपस में स्पर्श होते हैं, सटते हैं, तभी उन वर्णों का उच्चारण होता है। इसीलिए स्पर्श व्यंजन की श्रेणी में क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग ये सभी वर्ण आते हैं। अब आप ये पूछेंगे कि क वर्ग क्या है, तो क, ख, ग, घ, ङ ये 5 वर्ण को मिलाकर के एक समूह बनाया गया और चूंकि उसका प्रथम वर्ण क है इसीलिए उस वर्ग का नाम क वर्ग रखा गया। उसी तरह से च, छ, ज, झ, य 5 वर्ण है, उनके प्रथम वर्ण च है, इसलिए उन समूह को एक वर्ग का नाम दिया गया जिसको नाम च वर्ग कहते हैं। उसी तरह से ट, ठ, ड, ढ, न इन 5 वर्ण को मिलाकर एक समूह बनाया गया और उसका प्रथम वर्ण ट है, इसीलिए इस वर्ग का नाम ट वर्ग दिया गया। और त, थ, द, ध, न ये 5 वर्ण मिलाकर एक समूह बनाया गया जिसका प्रथम वर्ग त है, इसीलिए इसका नाम त वर्ग दिया गया। स्पर्श वर्ण की कुल संख्याएं 25 है। व्यंजन वर्ण की द्वितीय श्रेणी है अंतःस्थ। अंतः जोर अस्त, अंतः का मतलब है बीच में, और ये अस्त जो है एक प्रत्यय है, तब बना है अंतःस्थ व्यंजन। इसके अर्थ से ही स्पष्ट है कि इन व्यंजनों का भी उच्चारण जीभ, कंठ, तालु, मूर्धा, दांत और होठ के ही स्पर्श से होते हैं, किंतु इन वर्णों के उच्चारण में कोई भी 2 अंग पूर्णतः स्पष्ट नहीं करके बीच में ही थोड़ा सा स्पर्श कर वर्ण को पूर्ण कर देता है। इसीलिए इस वर्ण का नाम रखा गया अंतःस्थ व्यंजन। अर्थात जिन वर्णों का उच्चारण 2 अंगों के स्पर्श तो होते हैं किंतु आधे अधूरा स्पर्श होते होते वर्ण का उच्चारण हो जाता है, तो वैसे वर्ण को अंतःस्थ व्यंजन कहा गया है। इसीलिए अंतःस्थ की परिभाषा इस प्रकार दी है मैंने, ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण जीभ, तालु, दांत और ओष्ठ के परस्पर सटने से होता है किंतु कहीं भी पूर्ण स्पर्श नहीं होता है, अंतःस्थ व्यंजन कहलाते हैं। जैसे य, र, ल और व, इनकी कुल संख्या 4 है। हमारे YouTube चैनल पठन पाठन हिंदी व्याकरण मंथन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं शेयर करें तथा नए वीडियोज के लिए बेल आइकन स्पर्श करें। व्यंजन वर्ण की तीसरी श्रेणियां है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म का शाब्दिक अर्थ है गर्म, अर्थात जिस वर्ण के उच्चारण करने पर मुंह से गर्म हवा निकलती है तो ऐसे वर्ण को ऊष्म व्यंजन कहते हैं। वही बात मैंने यहाँ लिखा है, ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण के समय मुंह से ऊष्म अर्थात गर्म वायु निकलती है ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। जैसे स, स और ह। इनको उच्चारण करके देखिए कि जब आप उच्चारण करेंगे इसके उच्चारण के समय में मुख से हवा निकलती है, मुंह वाली हवा गर्म होती है। इनकी संख्याएं भी 4 है, उस व्यंजन की भी संख्याएं 4 है। इस चर्चा में जो भी कुछ पढ़ा समझा उसी से संबंधित मैं प्रश्नावली दे रहा हूं, यानी प्रश्न पूछ रहा हूं। यदि आपने इस वीडियो को पूरा देखा है और मैंने जो कुछ भी कहा उसे आप समझ सके हैं तो इन प्रश्नों का उत्तर दीजिए। आप जो उत्तर दे रहे हैं दीजिए, अगली चर्चा में मैं इन प्रश्नों का उत्तर दूंगा और इस चर्चा में चर्चा संख्या 52 का उत्तर इसके अंत में मैं दे रहा हूं। पहला प्रश्न है, व्यंजन वर्णों को कितनी श्रेणियों में विभक्त किया गया है? उनके भेदों की परिभाषा सोदाहरण लिखें। प्रश्न संख्या 2 में है, सही उत्तर को चिन्हित करें। प्रश्न संख्या 2 का पहला प्रश्न है, व्यंजन वर्णों की कुल संख्या 33 या 34 या 35 या 36 हैं। इसमें जो सही है
उसको चिन्हित करना है। प्रश्न संख्या 2 का दूसरा प्रश्न है, व्यंजन वर्णों को 2 या 3 या 4 या 5 श्रेणियों में विभक्त किया गया है। प्रश्न संख्या 2 का तीसरा प्रश्न है, स्पर्श व्यंजनों की संख्या 22, 23, 24 या 25 हैं। इसमें जो सही है उसको चिन्हित करना है। प्रश्न संख्या 2 का 5वां है, अंतःस्थ व्यंजनों की संख्या 1 या 2 या 3 या 4 हैं। जो सही है उसमें 9 का चिन्ह लगाना है। और प्रश्न संख्या 5 में है, ऊष्म व्यंजनों की संख्या 6 या 5 या 4 या 3 है। जो सही है उसको चिन्हित करना है। अब हम चर्चा संख्या 52 में जो प्रश्न दिए थे उसका उत्तर नीचे दे रहे हैं। चर्चा संख्या 52 में मैंने जो प्रश्न पूछा था उसका उत्तर मैं यहाँ दे रहा हूँ। आप उन उत्तरों को मिलाकर के देखिए कि आपने जो उत्तर दिया वह सही है या गलत। यदि सही है तो मैं ये समझूंगा कि आप मेरे परिश्रम को सार्थक बना रहे हैं। तो प्रश्नावली 52 के उत्तर हैं। पहला का उत्तर है पर इसका वर्ण नहीं होता, और दूसरा का उत्तर है चंद्रबिंदु। तीसरे प्रश्न का उत्तर है स्वर। चौथे प्रश्न का उत्तर है एक, और 5वें प्रश्न का उत्तर है वर्ण नहीं होता है। आप यदि इस ढंग के अन्य वीडियो भी देखना चाहते हैं तो मेरे YouTube चैनल पठन पाठन हिंदी व्याकरण मंथन को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटी बजाकर दोस्तों में शेयर कीजिए। मैं इसी तरह के अन्य वीडियो अर्थात संपूर्ण व्याकरण को छोटी छोटी चर्चाओं में बांटकर अपने चैनल पे डालने जा रहा हूँ। इसे पढ़कर समझकर आप अधिक लाभ उठा सकेंगे, ये मेरी शुभकामनाएं हैं। इसी के साथ आज का ये चर्चा के कार्यक्रम खत्म करता हूँ। धन्यवाद।